तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए भी अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटा दिया। मुश्ताक गनी ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वर्जी कर रहे हैं। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी की बैरिस्टर गौहर अली की वसाअत से अदालती उज़्मा में दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर KP को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर KPK ने 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी होल्ड कर चुकी है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 डेज़ से पहले होने हैं और अगर उसमें कुछ डिले होना है तो द बेरेस्ट मिनिमम शेड्यूल के अंदर हो। आइन 6 महीने की डिले की इजाज़त नहीं देता। मुश्ताक गनी ने वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ भी रेफरेंस लाने का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट दो ही ने अदालत के मुर्तकब होकर अपने आप को डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। आप अगले दिनों में देखेंगे कि अगर इनका रवैया तब्दील ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ खुद एक रेफरेंस ला रही है। PTI रहनुमाओं ने अदालत से इस्तिदा की, दरख्वास्त को कल या पीर से सुना जाए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।